हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म के बारे में। इससे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लेके आई हूँ 50 से भी ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं आदिनाथ, ठीक है। तो जैन धर्म का आरंभ आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जिनका एक नाम और है, आदिनाथ द्वारा हुआ था, लेकिन इसे व्यापक रूप से भगवान महावीर स्वामी जी ने प्रसारित किया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं और अंतिम तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी जी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये मोस्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ बिताया था? तो भगवान महावीर ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था पावापुरी में। तो भगवान महावीर ने अपना अधिकांश समय बिहार के विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से वैशाली और पावापुरी में बिताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं मोस्ट क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ही मोस्ट हैं। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, इसको भी आप अच्छे से लगा लेना। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा, और अहिंसा का अर्थ क्या होता है? किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो जो जैन धर्म के ग्रंथ होते हैं वो कौन सी भाषा में है? तो वो है प्राकृत भाषा में, ठीक है। जैन धर्म के जो मूल ग्रंथ होते हैं उन्हें प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट करके तो मुझे बता ही देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के जीव हैं? तो जैन धर्म के अनुसार 6 प्रकार के जीव हैं, और कौन कौन से हैं? जिनमें एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय, त्रिकेंद्रीय, चतुर्केंद्रीय, पंचकेंद्रीय और सूक्ष्म जीव शामिल है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, जैन धर्म में 5 मुख्य व्रत क्या है? तो जैन धर्म के जो 5 मुख्य व्रत हैं वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। 8वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय किस पर बल देता है? तो जो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय है वो पूर्ण नग्नता पर बल देता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जैन धर्म में 2 प्रकार के संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर संप्रदाय है वो पूर्ण नग्नता पर बल देता है, जो साधना का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में एक मुख्य क्या अंतर है? तो जो श्वेतांबर और दिगंबर है उन दोनों के बीच मुख्य में क्या अंतर है? तो उनमें अंतर है साधु व साध्वियों के वस्त्र पहनने का, ठीक है। तो श्वेतांबर जो है साधु साध्वियाँ सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, जबकि दिगंबर जो है पूर्ण नग्नता का पालन करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो जैन धर्म में जो कर्म है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। 8 प्रकार के कर्मों का इसमें वर्णन किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर में। भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर जो कहाँ है? वर्तमान में बिहार में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग बताया गया है? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है त्रिरत्न, ठीक है। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में पंच परमेष्टि में कौन शामिल नहीं है? तो जैन धर्म में जो पंच परमेष्टि है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो उसमें अरिहंत शामिल है, सिद्ध भी शामिल है, तपस्वी ये शामिल नहीं है, और साधु भी शामिल है, ठीक है। तो पंच परमेष्टि में अरिहंत, सिद्ध और आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि आते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार के ध्यान बताए गए हैं? तो जैन धर्म में ध्यान की संख्या है 4, ठीक है। जैन धर्म में 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, कौन कौन से हैं वो? पहला है आर्द्र, दूसरा है रौद्र, थर्ड है धर्म, और चौथा है शुक्ल, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या बताए गए हैं जैन धर्म में। 15वां चलते हैं, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए
दान और सेवा आवश्यक है, तप और ध्यान भी आवश्यक है, ज्ञान और तप ये तीनों आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, तप और ध्यान अनिवार्य होता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रतीक कौन सा है? तो जैन धर्म का प्रतीक होता है स्वास्तिक। जैन धर्म का मुख्य प्रतीक है स्वास्तिक, हाथ में अहिंसा का चिन्ह। 17वां क्वेश्चन है जैन धर्म में किस तीर्थंकर को पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र शामिल है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। 19वां क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार की आत्माएं होती हैं? तो जैन धर्म के अनुसार जैन आत्मा की संख्या है कुल 2। ठीक है, पहली है बंधी हुई आत्मा, दूसरी है मुक्त आत्मा। 20वां क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? जैन धर्म के अनुसार जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। ठीक है, जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किया है? तो जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किया है? तो भगवान महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें और अंतिम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एसएससी में तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 22वां क्वेश्चन है भगवान महावीर के निर्वाण स्थल का नाम क्या है? तो भगवान महावीर के निर्वाण स्थल का नाम है पावापुरी। ठीक है, और पावापुरी पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो बिहार के पावापुरी में भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको देख लेना। 23वां क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? तो जैन धर्म में जो कर्म की संख्या है वो 8। ठीक है, तो जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जैसे कि ज्ञानावरण होता है, दर्शनावरण होता है और मोहनी है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है जैन धर्म में पूजा पद्धति मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो जैन धर्म में जो पूजा होती है वो किस पर होती है? आत्मा की साधना पर होती है। ठीक है, जैन धर्म में पूजा आत्मा की साधना और अहिंसा पर आधारित है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसको भी आप देख लेना, इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। 25वां क्वेश्चन है जिनका अर्थ क्या है? तो जिनका अर्थ होता है विजेता। ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट है, इसको तो अच्छी तरीके से कर लेना। तो जिनका अर्थ है विजेता, जो आत्मा पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा पर विजय प्राप्त करता हो उसको जिन कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने प्रकार के व्रत होते हैं? तो जैन धर्म में कुल 12 प्रकार के व्रत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिनमें तो 5 महाव्रत होते हैं और 7 अन्य व्रत होते हैं। 7, 5, 12। ठीक है, तो 5 महाव्रत और अन्य 7 व्रत। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया था? तो भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार जो है प्राकृत भाषा में किया था। प्राकृत भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। वैसे तो ये वीडियो पूरी मोस्ट ही है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट ही है, आप इनको अच्छी तरीके से लगा लीजिए। 28वां क्वेश्चन है जैन धर्म में पंचशील क्या है? तो ये पंचशील क्या है? तो इसमें सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला ऑप्शन सही है इसका। ये 5 क्या है? पंचशील है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। 19वां क्वेश्चन है जैन धर्म में किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सिंह है? ठीक है, तो किसका है? महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। तो भगवान महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। 30वां क्वेश्चन है जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना। तो आत्मा का संचार चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना ही क्या है? निर्वाण कहलाता है। 31वां क्वेश्चन है जैन धर्म में आर्त ध्यान क्या है? तो जो आर्त ध्यान है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है अशुभ ध्यान। क्या होता है? अशुभ ध्यान। ठीक है, तो जैन धर्म में अशुभ ध्यान को ही आर्त ध्यान कहा जाता है। आर्त ध्यान का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट में ध्यान लगाना। ठीक है, जिसको अशुभ ध्यान भी कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या है? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है? इनका नाम है वर्धमान। ठीक है, भगवान महावीर के बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है जैन धर्म में केवल्य ज्ञान क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है। केवल्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो इसका संपूर्ण ज्ञान इसका अर्थ होता है। ठीक है, केवल्य ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, जिसमें मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। 34वां क्वेश्चन है जैन धर्म में मुख्य पूजा किसकी होती है? तो जैन धर्म में मुख्य पूजा होती है तीर्थंकरों की। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म तीर्थंकरों पर ही आधारित है। इसमें 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी जी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है,
जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की पूजा होती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 35वां। जैन धर्म में मुख्य त्योहार कौन सा है? तो जैन धर्म का जो मुख्य त्योहार है पर्युषण पर्व है। ठीक है, पर्युषण पर्व क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें आत्मा की शुद्धि और क्षमा पर जोर दिया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसके बाद आगे के टॉपिक की वीडियो लेकर आऊँ या ना लाऊँ। आगे का टॉपिक होगा हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है।